Hello students, you are welcome to this channel of Asian Children Academy Senior Secondary Schools, चौपासनी हाउसिंग बोर्ड जोधपुर। आज हम राजस्थानी चित्र शैली का भाग 6 यानी अगला पार्ट पढ़ेंगे, जिसमें है बीकानेर शैली के उद्भव और विकास पर हम चर्चा करेंगे। बीकानेर शैली का उद्भव और विकास किस प्रकार से हुआ और किन किन शासकों के काल में बीकानेर शैली पल्लवित और विकसित हुई, ये हम थोड़ा इस टॉपिक में पढ़ेंगे। तो वीडियो को ध्यान से देखें, अंत तक देखें, चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। देखिए विद्यार्थियों, इससे पहले हमने जो है राजस्थानी चित्र शैली की प्रारंभिक स्थितियां पढ़ी थी, इसका उद्भव कब हुआ और किस किस समय जो है इसकी क्या स्थिति रही। उसके बाद मेवाड़ शैली के बाद मारवाड़ शैली यानी कि जोधपुर शैली, और अब हम जब आज का जो टॉपिक है वो हमारा है बीकानेर शैली का उद्भव और विकास। बीकानेर शैली का उद्भव और विकास के बारे में ऐसा माना जाता है कि बीकानेर में एक विशेष प्रकार के चित्रकार हुआ करते थे, जिनको उस्ता बोलते थे, उस्ता कलाकार, और उन्हीं को इसका श्रेय दिया जाता है। दूसरा जो है इस शैली का जो प्रवर्तक माना जाता है वो बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह जी को माना जाता है। तो हम पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर स्टडी करेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं। बीकानेर शैली का उद्भव और विकास। बीकानेर चित्र शैली के उद्भव का श्रेय यहाँ के उस्ताओं को दिया जाता है। यानी उस्ता एक तरह के कलाकार है। आपको आगे स्पष्ट हो जाएगा कि उस्ता कलाकार क्या होते हैं। बीकानेर नरेश महाराजा राय सिंह, बीकानेर के नरेश जो हुआ करते थे वो मुगल जो शासक होते थे, मुगलों के दक्षिणी जो मोर्चे होते थे वहाँ के ये क्या हुआ करते थे, दक्षिणी मोर्चों के सूबेदार हुआ करते थे। इसलिए बीकानेर नरेश महाराजा राय सिंह ने मुगल दरबार से अपने साथ दो प्रमुख कलाकार जो उस्ता कलाकार है, उस्ता अली रज्जा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन को बीकानेर लेकर आए थे। यहाँ पर दो महत्वपूर्ण नाम है जो उस्ता कलाकार, उस्ता अली रज्जा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन। ये दो उस्ता कलाकार जो है बीकानेर आए और उन्हीं की कला परंपरा ने बीकानेर शैली को जन्म दिया। तो हमें याद रखना है कि बीकानेर शैली को जन्म देने वाले दो उस्ता कलाकार है, अली रज्जा और उस्ता हामिद रुकनुद्दीन। तो हम महाराजा राय सिंह की बात करते 1571 से 1512 ईस्वी तक इनका शासन था, और इनके शासन के दौरान बीकानेर शैली में इन्होंने क्या योगदान दिया। बीकानेर शैली के प्रारंभिक चित्र महाराजा राय सिंह 1571 से 1512 ईस्वी के समय चित्रित भागवत पुराण, यानी बीकानेर शैली के प्रारंभिक चित्र किसको माने जाते हैं, भागवत पुराण के चित्रों को माना जाता है। महाराजा राय सिंह ने स्वयं 1604 से 1611 ईस्वी तक अनेक कलाकृतियों का संग्रह किया, जिसमें मुख्य कौन सी कलाकृति, रागमाला चित्रावली उल्लेखनीय है। यानी कि महाराजा राय सिंह के काल के प्रमुख चित्रों में हमें याद रखना भागवत पुराण और रागमाला चित्रावली, जिसका कि उन्होंने स्वयं संग्रह किया, अपने यहाँ कलेक्शन में रखा। इसके बाद जो महत्वपूर्ण शासक या महाराजा जिनका जिक्र बीकानेर शैली में लिया जाता है वो है महाराजा अनूप सिंह, जिनका समय था 1669 से 1698 ईस्वी। महाराजा अनूप सिंह 1669 से 1698 ईस्वी में इन्होंने जो बीकानेर शैली के विकास में योगदान दिया वो पढ़ लेते हैं। तो बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह 1669 से 1698 ईस्वी जो इनका शासनकाल था, और इन्हीं महाराजा को बीकानेर शैली का क्या माना जाता, प्रवर्तक माना जाता। तो आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि बीकानेर शैली के प्रवर्तक महाराजा किसे माना जाता है। तो हमें याद रखना महाराजा अनूप सिंह जी। अनूप सिंह जी के प्रसिद्ध दरबारी चित्रकार कौन थे, रुकनुद्दीन। वही रुकनुद्दीन जो कि महाराजा राय सिंह मुगल दरबार से अपने साथ लाए थे। तो रुकनुद्दीन ने रसिक प्रिया और 12 मासा के उत्कृष्ट चित्र बनाए। तो इनके काल में कौन से चित्र बने थे, रसिक प्रिया और 12 मासा। इसी प्रकार रुकनुद्दीन के पुत्र शहाबुद्दीन ने भागवत पुराण से संबंधित चित्र बनाए, और शहाबुद्दीन भी उस्ता कलाकार था जो कि रुकनुद्दीन का पुत्र था, उसने भागवत पुराण के चित्र बनाए। बीकानेर के महल लालगढ़ पैलेस, ये बीकानेर शैली की विशेषता रही है, जिस परंपरा को उसका परिवार यानी उस्ता परिवार ने आज भी निभा रहे हैं इस परंपरा को, यानी बीकानेर शैली आज भी जीवित है।
बीकानेर के महाराजा अनूप सिंह के काल में रसिक प्रिया और बारहमासा जो कि रुकनुद्दीन द्वारा चित्रित किए गए थे, वही भागवत पुराण जो उसके पुत्र शहाबुद्दीन द्वारा चित्रित है। तो ये मुख्य रूप से महाराजाओं का योगदान रहा था। तो 3 नाम महाराजाओं को याद रखने, राय सिंह अपने साथ उस्ताद अली रज्जा और उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन को अपने साथ बीकानेर लाए थे यहाँ से, मुगल दरबार से। और दूसरा जो नाम महत्वपूर्ण नाम जो है याद रखना, महाराजा अनूप सिंह। इसके अलावा यहाँ एक मथेरन परिवार है। ये मथेरन परिवार ने भी बीकानेर शैली में बहुत अच्छा काम किया। महाराजा अनूप सिंह के समय में मथेरन परिवार के मुन्नालाल, मुकुंद और चंदूलाल, ये 3 नाम याद रखने, जो तीनों कलाकार हैं, मुन्नालाल, मुकुंद, चंदूलाल आदि ने भी बीकानेर शैली के विकास में विशेष योगदान दिया। मथेरन परिवार तथा उसके परिवार के अन्य कलाकारों के कला प्रेमी राजा अनूप सिंह के युग में बीकानेर शैली को चरमोत्कर्ष तक पहुंचा दिया। यानी इस परिवार के सदस्यों ने बीकानेर शैली की उत्कृष्टता को चरम स्तर तक पहुंचाया। इसी प्रकार उस्ता कला की बात करते हैं। वैसे ऊपर जिक्र आ गया उस्ता कलाकार, उस्ता कलाकार उस्ता कायम, कासिम, अमित शाह मोहम्मद, अहमद अली व शहाबुद्दीन आदि प्रमुख उस्ता कला चित्रकार थे। उस्ताद चित्रकार नहीं, उस्ता। अली रज्जा, रुकनुद्दीन, शहाबुद्दीन ने ऊंट की खाल पर, यही तो विशेष ध्यान रखना है, इन लोगों ने ऊंट की खाल पर चित्रण का कार्य किया, जिसे उस्ता कला कहते हैं, जो बीकानेर शैली की निजी विशेषता रही। यानी आपके परीक्षा में प्रश्न आता उस्ता कला क्या है, तो आपको बताना कि बीकानेर शैली के उस्ता चित्रकार अली रज्जा, रुकनुद्दीन और उसके पुत्र शहाबुद्दीन ने ऊंट की खाल पर जो चित्रण कार्य किया उसी को उस्ता कला कहते हैं, और ये यहाँ की निजी विशेषता है। तो ये था बीकानेर शैली का उद्भव और विकास। अब हम इस बीकानेर शैली के कुछ महत्व के बिंदुओं का भी इसमें अंतर्गत चर्चा कर लेते हैं। बीकानेर शैली के महत्व का पहला बिंदु, बीकानेर शैली बारीक रेखांकन, कोमल व गत्यात्मक रेखाओं, छटक व कोमल रंगों के समन्वय से राजस्थानी चित्रकला में अपना विशिष्ट महत्व रखती है। तो इसका रेखांकन बारीक रेखांकन है, रेखाएं कोमल है और गतिमान है, रंग में चटकता है, कोमलता है, यही सब मिला करके अपना विशिष्ट स्थान प्रदान करती है बीकानेर चित्र शैली की। इस शैली में रेखाओं का संयोजन प्रभावशाली है, इन रेखाएं महत्वपूर्ण है। दूसरा बिंदु याद रखना, बीकानेर चित्र शैली में प्रकृति चित्रण में ये विशेषताओं में आ सकता है और महत्व में भी रखना है। बीकानेर चित्र शैली में प्रकृति चित्रण में आकाश को सुनहरा छल्लों से युक्त मेघों से आच्छादित दिखाया गया है। यानी आकाश को सुनहरे छल्ले बने हुए और सुनहरे छल्ले युक्त क्या है, मेघ है, यानी बादल है, उससे छाया हुआ दिखाया है। वर्षा काल में बिजली का अंकन और सारस युगल को सुंदरता से चित्रित किया गया, ये भी इसकी निजी विशेषता। सारस युगल, आकाश में नीली, सुनहरी और लाल आभायुक्त वर्णिका का प्रयोग भी हुआ है। इसी प्रकार तीसरा बिंदु जो याद रखना वो मरुस्थलीकरण का प्रतीक है। व्यक्ति चित्रों में टीलों का प्रतीकात्मक अंकन अपनी विशेषता लिए हुए है, और टीले जो है वो हमेशा मरुस्थलीय प्रकृति का संकेत है। चौथा बिंदु, चित्रों में पृष्ठभूमि का अंकन कोमल तथा वातावरण के अनुसार चित्रांकन सुंदर बन पड़ा है। तो इस प्रकार से ये बीकानेर शैली के महत्व मान लो या उसकी विशेषताओं के अंतर्गत मान लो, तो ये बिंदु भी आपको याद रखने। इस प्रकार से बीकानेर शैली के उद्भव और विकास का ये टॉपिक जो है पूरा होता है, जिसमें आपको सबसे पहले याद रखना है कि बीकानेर शैली का उद्भव जो है किसके काल में हुआ था, महाराजा राय सिंह ही ऐसे थे जो मुगलों के दरबार में वो यानी दक्षिण मोर्चे के क्या होते थे, सूबेदार। इसी कारण से ये अपने साथ मुगल दरबार से 2 उस्ताद कलाकार, उस्ताद अली रज्जा और उस्ताद हामिद रुकनुद्दीन को अपने साथ लाए, और इन्हीं उस्ताद कलाकारों ने बीकानेर शैली को जो है विकसित किया। महाराजा राय सिंह के समय भागवत पुराण और इन्होंने खुद ने जो है रागमाला चित्रावली का संग्रह किया।
इसी प्रकार अनूप सिंह की बात आती है तो महाराजा अनूप सिंह को इस शैली का प्रवर्तक माना जाता है और इनके काल में रसिक क्रिया और बारहमासा का चित्रण रुक्मिदीन ने किया और उनके पुत्र सातदीन ने भागवत पुराण के सुंदर चित्र बनाए। मथेरन परिवार का भी, जो कि अनूप सिंह के समय मथेरन परिवार के मुन्नालाल, चंदूलाल और मुकुंद जो कि कलाकार थे, इन्होंने भी जो है बीकानेर शैली को चरम उत्कर्ष तक पहुंचाया। इसी प्रकार उस्ता कलाओं की बात करें तो उस्ता कला, जैसा कि हमने पढ़ लिया कि राय सिंह के साथ 2 उस्ता कलाकार आए, उन्हीं के परिवार के सदस्य थे उस्ता कायम, कासिम, अमीर, शाह मोहम्मद, अहमद अली, शाहबुद्दीन, और इन्हीं कलाकारों ने जो है ऊँट की खाल पर चित्रण का कार्य किया, जिसे उस्ता कला कहते हैं, जो कि बीकानेर शैली की निजी विशेषता है। ये एक महत्वपूर्ण बिंदु आपको याद रखना है। महत्व की बात करें तो बीकानेर की शैली का महत्व इसकी रेखांकन, चित्रों में जो रेखांकन है बारीक है, कोमल है, गतिशील है, रंगों में चटकता और कोमलता है। यही इस शैली को अपने आप में विशेषता प्रदान करता है। और बीकानेर शैली में प्रकृति चित्रण में आकाश में सुनहरे छल्ले युक्त बादलों को दिखाया गया और वर्षा के समय में बिजली का अंकन और सारस युगल को सुंदरता से चित्रित किया गया है। वहीं पर आकाश में नीली, चुनरी और लाल आभायुक्त वर्णिकाएं भी चित्रित है। व्यक्ति चित्रों में टीलों का प्रतीकात्मक अंकन भी अपनी विशेषता लिए हुए है और चित्रों की पृष्ठभूमि का अंकन कोमल वातावरण के अनुसार चित्रांकन बहुत ही सुंदर प्रतीत होता है। अगला टॉपिक शीघ्र ही आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।